बच्चों क्वेश्चन में लिखा है किसी समय टी पर एक कुंडली से संबद्ध तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर दिया है 5t³ - 100t + 300 वेबर। ठीक है, t बराबर 2 सेकंड पर क्या निकालना है, हमें विद्युत भागबल निकालना है। बहुत गौर से समझो सब लोग। बच्चों फाई का मान बोलो कितना है, फाई का मान है आपका 5t³ - 100t + 300। बच्चों क्लियर हो गई थी हमारी बात। फाई का मात्रक क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है बच्चों वेबर। क्या होता है? अच्छा, एक प्रथम नियम जब पढ़ा था हमने ई बराबर पढ़ा था बच्चों हमने d∅/dt। ई बराबर बच्चों हमने क्या पढ़ा था, d∅/dt। कोई लड़का मुझे बताएगा ये फैराडे का कौन सा नियम है? प्रथम नियम। तू बताएगा प्रथम नियम क्या होता है फैराडे का? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने पर विद्युत भागबल उत्पन्न होता है। और हाँ, और आगे जब किसी कुंडली को बद्ध, सुनो मेरी बात सुनो। प्रथम नियम बताया था कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो उत्पन्न विद्युत भागबल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। बिल्कुल मौके याद रखना मुझे जवाब में। ठीक बच्चों, ई बराबर -d/dt। बोलो फाई की वैल्यू क्या है? फाई की वैल्यू कितनी है? फाई की वैल्यू 5t³ - 100t + 300। बच्चों थोड़ा समझ लेना बिल्कुल, हालांकि यहाँ पर अवकलन यूज करेंगे जो विद्यार्थी बायो से हमें थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन मोटा मोटा हिसाब समझो तो आपको समझ जरूर आएगा। सुनो मेरी बात गौर से। 5 है तो 5 जिनको क्यों लिख दो। ठीक है, घातें कितनी हैं? घातें आगे लिखी दी जाती हैं और एक कम घात लिखी जाती है। 3 से क्या घातें हो गई? 2। बात क्लियर हो गई? जितनी घातें हैं वो कहाँ लिख दी हमने? आगे लिख दी, और जितनी घातें हैं उससे एक हमने कम घात लिख दी। अब इधर आ जाओ, माइनस का 100 हो गया। गौर से सुन लेना बिल्कुल समझ में आ जाएगा। टी में कितनी घातें मान लें? एक मान, एक आगे लिख दो भाई। एक से कम करो, एक कितना हुआ? 0। फिर लिखो नहीं, कोई 0 को मतलब ही नहीं ना, तो छोड़ो। इसमें क्या टी वगैरह है? छोड़ दो इसको। ठीक है, तो कितना हो गया? 5 × 15t² - अब टी का मान दिया कितना है बच्चों? 2 दिया है, तो टी बराबर आप 2 रखो यहाँ पे। तो कितना रखोगे? 15 × 2 का स्क्वायर करोगे -15, 2 नहीं -100 हो गया। 15 चौको 60 - कितना आया? 1 चल रहा ऑलरेडी, माइनस आपका चल रहा है, तो कितना हो जाएगा आपका? हमारी कहानी आपको समझ में आई? एक बार और सुन लो बस, समझ में आ जाएगा आपको। फाई का मान दिया है तो एक फार्मूला लगा दिया, -e बराबर -d∅/dt। फाई का मान जो वाला उठा के हमें यहाँ भर दिया। d/dt का मतलब होता है टी के रिस्पेक्ट में अवकलन। ठीक है, जो गलत पढ़ते होना समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अवकलन जिन्हें नहीं आता वो लोग ये हिसाब याद रखें हमारा वाला। घातें करो आगे और एक कम घात लिखो। बात क्लियर होगी? घातें आगे और एक कम घात। इसमें एक घात थी, एक घात हमने आगे कर दी। अब एक से एक कम करोगे 0 हो जाएगा, उसकी वैल्यू तो खत्म, फिर 1 हो जाएगी ना। और इसमें टी वगैरह है नहीं तो छोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये क्यों है? टी का मान किस 2 दिया, 2 रख दिया हमने, तो 2 15 चौको 60 से घट कितना आया? 40। कहानी समझ में आई हमारी? कौन ऑप्शन सही बच्चों? सेकंड नंबर 40 वोल्ट आपका सही। बच्चों क्वेश्चन में लिखा है प्रेरकत्व का मात्रक निम्न में क्या है? ओम सेकेंड, ओम प्रति सेकेंड, सेकेंड प्रति ओम, या फिर 1/ओम सेकेंड। कैसे निकालेंगे? गौर सुनो। तो एक हमने सूत्र लिखवाया था एल बराबर बच्चों फार्मूला क्या था? एल बराबर था E/ΔI/ΔT। E/ΔI/ΔT। बहुत अच्छे से गौर करेंगे क्वेश्चन में। क्या इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं? गौर करना है। डेल्टा टी को रहते हैं ΔT/सेकेंड। आप सुनो मेरी बात। ई क्या है इस समय? ई विद्युत भागबल है, और ΔT और ΔI समझ गए धारा। ये क्या है? अगर इसकी मात्रक रखे जाएं तो इसका क्या वोल्ट लिख दें? इसका तो हम वोल्ट लिख सकते हैं ना। इसका क्या लिख सकते हैं? सेकंड लिख सकते हैं। समय क्या होता है? उदाहरक क्या होता है? बोलो माय डियर, एम्पियर हो गया। तुम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, वहां पर पढ़ा होगा V बराबर R बराबर V/I, कुछ भी कह लो। ठीक है, पढ़ा है ना? R यानी ओम,
आर रेजिस्टेंट हो गया बच्चों, इसका मतलब ओम हो गया। इसका बोलो वोल्ट, इसका बोलो एम्पियर। तो जो आपको क्या लगता है कि जहाँ वोल्ट प्रति एम्पियर लिखा है वहाँ ओम लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर जो लिखा है वोल्ट प्रति एम्पियर, क्या लिख देंगे? ओम लिख देंगे। ओम सेकेंड, इसका जो मात्रक क्या निकला? ओम सेकेंड। कोई डाउट किसी को? एक इम्पोर्टेंट, सभी लोग नोट। 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरक की कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी जोड़ी, तो इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी ये मुझे निकालनी है। थोड़ा हम ऊर्जा के बारे में आपको समझाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ऊर्जा का मात्रक बच्चों बताओ क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक बच्चों क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? अच्छा, जूल भी होता है। और अगर एसआई पद्धति की बात करें तो जूल हो गया। अगर सीजीएस पद्धति की बात करें तो एक मात्रक आर्ग भी होता है बच्चों। क्या होता है? आर्ग। बात क्लियर हुई हमारी? अच्छा, जूल में कभी कभी क्वेश्चन ऑब्जेक्ट में आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जूल को बच्चों क्या ले सकते हो बताओ? अच्छा, जूल को हम ले सकते हैं न्यूटन मीटर, लिख सकते हैं। तो कभी आ जाए क्या न्यूटन मीटर ऊर्जा का मात्रक होता है, तो बात क्या है? सही बात करोगे। तो ये अटपटा थोड़ा लगता है देखने में कि न्यूटन मीटर किसका मात्रक होता है, कार का भी होता है और ऊर्जा का। ठीक, अब यहाँ चर्चा करते हैं बच्चों। आर का मान कितना दिया हुआ है? 10। आर का मान दिया है 10 ओम। एल का मान क्या है? 10 हेनरी। और वी का मान कितना है? 50 वोल्ट। इतनी बातें तो सबको समझ आनी चाहिए बच्चों। मैंने ऊर्जा का फार्मूला लिखवाया था 1/2 Li² लिखवाया था। U इक्वल टू फार्मूला था 1/2 Li²। अच्छा, ओम के नियम से I बराबर क्या लिख सकते हो बताओ? अच्छा, V/R लिख सकते हैं। तो 1/2, जहाँ पर I लिखा वहाँ क्या लिख देंगे हम लोग? V/R लिख देंगे। चलो, 1/2, L का मान 10, B का मान 50, 10 बार कर दें। 0 से 2 पंचे 25 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा? कौन ऑप्शन सही है? फर्स्ट सही। चालक में कुंडली में जब धारा 2 एम्पियर से 18 एम्पियर हो जाती तो इतना समय लगता है। उस समय आपका विद्युत दाब कितना है? 20 वोल्ट। क्या निकालना है बच्चों? स्वयं प्रेरकत्व। सुनो मेरी बात, लिसन टू मी केयरफुली बच्चों। एल बराबर इस सूत्र पढ़ा तुमने में। एल बराबर क्या पढ़ा था बोलो? ई अपॉन, बोलो भाई, डेल्टा आई बटे डेल्टा टी पढ़ा। एल इक्वल टू ई अपॉन डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। तो क्या एल बराबर ऐसा लिख सकते हैं हम लोग? ई डेल्टा टी बटे डेल्टा आई लिखा जा सकता है ना। ई का मान कितना है बोलो भाई? 20 वोल्ट। समय कितना है आपका? 0.05। समय जो है आपका वो दिया है 0.05। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻2 लिख सकते हैं बच्चों? 5 × 10⁻²। अब डेल्टा आई धारा में परिवर्तन 2 से 18 हुई, कितनी बड़ी? 16 हुई। तो डेल्टा आई 16 रखेंगे। बात सुनाइए हमारी, 16 रख दो। आप देखो 50 दूनी 20 पंचे 100। फिर बोलो कितना है? पट्टी कितना है? 16। 2 जीरो उधर हैं तो एक बचेगा ना सीधे बटे 16। 16 का भाग करोगे एक में 0.0625 हेनरी आया ना। क्या आया? हेनरी। किसका आएंगे ना। जैसे मान लो यहाँ लगा दो तो लगा दिया हमने 62.5 × 10⁻³ तो लिख सकते हैं। देखो 1 2 3 खिसका आया। अब 10 की याद है आपका? ऑप्शन नंबर आपको पहला एकदम क्लियर। एक एल लंबाई की धातु की छड़ ओमेगा कोणीय आवृत्ति से एक सिरे के बढ़ता घूर्णन कर रही है। चुंबकीय क्षेत्र कितना बच्चों? ठीक है। तो ये बताना है कि इसमें जो विद्युत दाब उत्पन्न होगा वो कितना होगा। गौर करो अच्छे से। ये मान लेते हैं ओपी आपकी एक छड़ है बच्चों। ओपी क्या है? एक ओ के बढ़ता घूम रही। कैसे घूम रही है?
ठीक। तो जब मान लो ओ, जब छड़ की स्थिति OP थी, जब OP से छड़ की स्थिति OQ हुई तो कितना कोण घूम गई? बात समझ रही है? घूम तो ऐसे रही ना, ऐसे तो पहले ऐसी थी, फिर यहाँ गई ना, तो जब यहाँ से यहाँ तक पहुँची है तो इतना एंगल कवर करेगी ना, कितना? d थीटा। अगर जो PQ की बात करें हम थोड़ी देर के लिए, तो क्या मुझे बता सकते हो PQ कितना हो जाएगा? L d थीटा नहीं हो जाएगा? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो चाप निकालना है, ये चाप ही तो है, तो चाप बराबर क्या हो जाएगी? त्रिज्या गुणा कोण। तो कोण में चाप बटे त्रिज्या होता है। समझ में आया? नहीं आया? सुनो, कोण बराबर जो फार्मूला क्या पढ़ा तुम लोगों ने? कोण बराबर पढ़ा है चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या पढ़ा है आप लोगों ने? कोण कितना है बोलो भाई? कोण d थीटा है। अच्छा तुम कह रहे हो d थीटा क्यों? थीटा रख लेते तो काम नहीं चलता क्या? d थीटा में बहुत छोटा कोण, बहुत सूक्ष्म कोण, ठीक है। d थीटा लिखा तो बहुत छोटा कोण। चाप कितनी है बोलो? PQ। ये चाप होती है देखो, त्रिज्या कितनी है देखो भाई, L नहीं है, गुणा कर दो तो PQ बराबर क्या निकलेगा? PQ बराबर निकलेगा L, वही लिख दिया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब जब छड़ यहाँ से यहाँ तक पहुँची तो कितना एरिया कवर किया उसने? देखो बनाया त्रिभुज, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे DA। अब तुम लोग फिर कह रहे हो DA क्यों निकाल, ए लिए काम चल जाता क्या? DA माने छोटा क्षेत्रफल, छोटा। तो त्रिभुज क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार बोलो बच्चों, L है, ऊंचाई बोलो। अब एक तुम्हारे मन में एक खतरनाक प्रश्न जन्म ले रहा होगा, एकदम दहलाने वाला, कि ये चाप की लंबाई कैसे मान लिया आपने? जब बहुत छोटी चाप होती है वो लंबाई जैसी होती है। थोड़ा गौर करना अच्छे, देखो बिल्कुल इतनी छोटी बना दो, बिल्कुल छोटी, बिल्कुल जैसे इतनी बड़ी बनाओ, गौर करो। चाप दिख रही है, ले और हटा दो। अब लगभग क्या लग रही है? एक लाइन तो लग रही है सीधी। अगर चाप बहुत छोटी तो लंबाई जैसी लगती है, ठीक। तो 1/2 आधार ऊंचाई कर दिया, तो बोलो 1/2 क्या मिलेगा? L स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब हम निकालेंगे क्षेत्रफल परिवर्तन की दर, DA बटे dt। d बटे dt तो क्या निकालेंगे? DA बटे dt यानी क्षेत्रफल परिवर्तन की दर। तो DA का मान बोलो कितना है? देखो dt ज्यों त्यों रखा, बिल्कुल ज्यों का त्यों मैंने। और DA का मान बोलो। DA का मान कितना है? 1/2 L स्क्वायर d थीटा। क्या बच्चों में इसको ऐसा लिख सकते हैं? 1/2 L स्क्वायर d थीटा बटे dt लिख सकते हैं ना? अच्छा कक्षा 11 की बात है, थोड़ा गौर करना है आपको। 1/2 L स्क्वायर d थीटा बटे dt को ओमेगा लिखा जाता है। क्या लिखते हैं? ओमेगा। कोणीय चाल है, क्या है? सुनो, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, एक रैखिक चाल। अब कोणीय चाल, तो जब वस्तु यहाँ थी, जब यहाँ से यहाँ तक पहुँची तो कितना कोणीय विस्थापन हुआ? देखो ना, जब वस्तु मान लो कोई यहाँ पर है थोड़ी देर के लिए, जब मान लो यहाँ पहुँच गई थोड़ी देर के लिए, तो कितनी कोणीय विस्थापन हुआ? तो डेटा रखेंगे। कितना समय लिया? dt समय। ठीक, बात क्लियर हो रही? तो 1/2 L स्क्वायर कितना बच्चों आया? ओमेगा आया। आपको निकालना क्या है? विद्युत भागफल। तो बताओ, अगर हम फाई की बात करें तो फाई बार फार्मूला क्या होता है? फाई बार फार्मूला होता है बी। क्या होता है? अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम, d फाई बटे dt, तो b तो बाहर हो जाएगा ना, क्योंकि b तो कांस्टेंट है। ये मिलेगा dA बटे dt। नहीं समझो, मोटी मोटी बात समझो। d बटे dt तो d बटे dt चिपका दो। देखो फाई तो फाई, d बटे dt, b का ज्यों को त्यों, बस a के साथ d बटे dt लगा दिया मैंने। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर, अगर फाई लिखा है तो केवल चुंबकीय फ्लक्स है, अगर d फाई बटे dt लिखा है तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर। मान रखो बच्चों, d फाई बटे dt, dA बटे dt का मान बच्चों क्या निकाला मैंने?
डी बटे डी टी का मान क्या है? 1/2 एल स्क्वायर ओमेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बड़े आसानी से हम लिख सकते हैं डी फाई बटे डी टी इक्वल टू 1/2, बोलो क्या निकला बच्चों? 1/2 बी, बोलो भाई, वी एल स्क्वायर ओमेगा। पहला नियम तुमने नहीं पढ़ा है? ई बराबर क्या होता है? डी फाई बटे फैराडे के नियम से लिख देना, ठीक है? डी फाई बटे डी टी की वैल्यू क्या है? बोलो भाई, 1/2 वी एल स्क्वायर। कौन ऑप्शन सही है? धारा भी निकालनी है। आई बराबर बोलो क्या होता है? ई बटे आर होता है। ई का मान क्या है? ई का मान है 1/2 वी एल स्क्वायर ओमेगा बटे, जो बच्चों आ गया आपका, नोट करो, दोबारा बताते हैं।